Hello students, this is the continued part of the differential equation, class 12th maths. Next topic, how to solve the differential equation or solution of differential equation. Solution of differential equation. इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक क्वेश्चन तीन टाइप में, एक क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से मिलेगा 100%. इट मीन फर्स्ट टाइप dy by dx is equal to fx. dy by dx is equal to fx. यदि ऐसे कहीं दिया हुआ है तो उसमें क्या करेंगे हम, dy इक्वल टू fx इंटू dx. हमने क्या किया, इट मीन fx dx को हमने ट्रांसफर कर दिया. आफ्टर दैट इंटीग्रेट. इट मीन्स दूसरा पार्ट इसी का, dy by dx इज इक्वल टू fy. dy by dx दिस इक्वल टू fy. इट मीन तो इसमें भी क्या होगा, दिस इंप्लाइज dy अपॉन fy, यानी y को लेफ्ट में कर दिया, x को राइट में कर दिया, देन इंटीग्रेट. देखा जाए तो दोनों पार्ट में क्या हमने, यानी दोनों में वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, x को एक साइड, y को एक साइड कर दिया. और तीसरी टाइप हमारी यही है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल. इट मीन्स fy इंटू dy इक्वल टू gx इंटू dx. fy इंटू dy, इन दो ऊपर वाले पार्ट में मैंने यही किया है. fy इंटू dy equal to gx into dx, separate the variable, then integrate. यानी सबसे पहला काम है हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है और उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है. तो फॉर एग्जांपल हियर टेक द क्वेश्चन, सॉल्व dy by dx is equal to sin x. dy by dx this equal to sin x. It means this implies dy is equal to sin x into dx. Then next step, this implies integrate dy equal to sin x into dx. It means अब देखा जाए तो y dy का मतलब 1 into dy है. इट मीन इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, y. बट याद रखना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक साइड लगाएंगे, दोनों साइड नहीं लगाएंगे. इट मीन साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस c. और याद रखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में प्लस c का यूज आपने नहीं किया तो 101% मार्क्स कटेगा. इसलिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको प्लस c यूज करना बहुत जरूरी है. अगला क्वेश्चन, सॉल्व dy by dx, सॉल्व dy by dx is equal to root of 1 minus x square. dy by dx equal to root of 1 minus x square. This implies dy equal to रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx. अगले स्टेप में मैं इसी स्टेप में कर देता हूं, बट आपको अगले स्टेप में करना है. इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx. आप देखिए लेफ्ट में तो y आ गया और राइट में क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया. ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है. तो क्या आएगा, x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
plus a by 2 sine inverse x upon a plus some constant c. It means y equal to x by 2 into root of 1 minus x square plus 1 by 2 sine inverse x plus some constant c. Next question. Next question. Solve dy by dx is equal to y upon x. dy by dx this is equal to y upon x. यानी इसका मतलब हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं. वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए आप. दिस सिंप्लाइज dy upon y is equal to dx upon x. This implies integration of dy upon y integration of dx upon x. This implies इसका इंटीग्रेशन log y आ गया, इसका इंटीग्रेशन log x आ गया प्लस. बट याद रखिए यदि आपका इंटीग्रेशन आपके दोनों log में है तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना है वो भी log में लेना है. इससे फायदा क्या हुआ? क्योंकि क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हमने log c लिया. इट मीन दिस इंप्लाइज log y इक्वल टू log m प्लस log n. log m इंटू n आ गया. यदि आपके ये दोनों log में आते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आपको log में लेना है. दिस इंप्लाइज ऑन कंपेयरिंग y इक्वल टू cx. नेक्स्ट क्वेश्चन. y equal to cx. dy by dx equal to 1 plus y square upon 1 plus x square. dy by dx equal to 1 plus y square upon 1 plus x square. Then simply separate the variable. dy upon 1 plus y square equal to dx upon 1 plus x square. y को आपने लेफ्ट में कर लिया, x को आपने राइट में कर लिया. इट मीन देन नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेट अगले स्टेप में करना है, बट मैंने इसी स्टेप में कर दिया. ये किसका इंटीग्रेशन है? इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y. ये हमारा आ गया tan इनवर्स x. यदि आपके दोनों इंटीग्रेशन tan इनवर्स में है तो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी tan इनवर्स में ही लेना है. tan इनवर्स c से फायदा क्या हुआ? सॉल्व हो जाएगा. अब इन द राइट साइड अप्लाई द फॉर्मूला फॉर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. इट मीन tan इनवर्स x प्लस c अपॉन 1 माइनस cx. ऑन कंपेयरिंग y इक्वल टू x प्लस c upon 1 minus cx. x plus c upon 1 minus cx. Next question. Solve secant square x into tan y into dx plus secant square y into tan x into dy इक्वल टू 0. अब यहां पर सबसे पहला काम है dy बाई dx से सॉल्व करिए या वेरिएबल सेपरेट. dy की टर्म लेफ्ट में रखी, secant स्क्वायर y into tan x into dy माइनस secant स्क्वायर x into tan y into dx. It means this implies separate the variable.
secant square y upon tan y into dy minus secant square x upon tan x into dx. Secant square y अपॉन टेन वाई वेरिएबल सेपरेट हो गए, अगले स्टेप में इंटीग्रेट कर दीजिए. दिस इंप्लाइज log of tan y equal to minus log of tan x plus log c. क्योंकि दोनों log में थे इसलिए हमने log में ले लिया. log tan y equal to minus log tan x प्लस log c. इट मीन्स आप या तो log tan x को ट्रांसफर कर दो या फिर log m माइनस log n, आपकी मर्जी है, जो आप अप्लाई करना चाहते कर दीजिए. मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं. इट मीन दिस इंप्लाइज log tan y प्लस log tan x इक्वल टू log c. बट log m प्लस log n, log m इंटू n होता है में tan y इंटू tan x इक्वल टू log c. On comparing tan y into tan x equal to c, it means tan y into tan x equal to c.